Hello children. Today we are going to discuss about new subtopic. This is electric field. What is the electric field? Field means क्या होता है? Field means ये डे टू डे लाइफ का ये हम वर्ड सुनते हैं इन आवर डेली लाइफ में. देन फील्ड मीन्स क्या होता है? इफेक्टेड एरिया. इफेक्टेड मीन एरिया मीन्स क्या होता है? इलाका. इलाका मीन्स इफेक्टेड एरिया. इलाका कुछ उसके रीजन में इफेक्ट कर डालना. क्लियर. देन फॉर एग्जाम्पल सन है तो सन के आसपास सारे सोलर सिस्टम, सोलर जो प्लैनेट है सभी रिवॉल्व कर रहे हैं फिर सन के अराउंड. दो क्या है तो सन का इफेक्टेड एरिया ज्यादा है कंपेयर टू अदर प्लैनेट, अर्थ, मार्स, एनीथिंग. ओके, जिसका इलाका मतलब मास ज्यादा तो वहां पे इफेक्टेड एरिया मैक्सिमम. इफेक्टेड एरिया मैक्सिमम मीन्स व्हाट वी कॉल्ड इन इजी लैंग्वेज. हम क्या कह सकते हैं कि सन की ग्रेविटेशनल फील्ड मैक्सिमम है कंपेयर टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड. क्यों? क्योंकि मीन्स सन की मास हैवी है कंपेयर टू अर्थ. तो जिसका मास मैक्सिमम उसका इफेक्टेड एरिया मैक्सिमम. ओके, उसी तरह मैग्नेट, वन स्मॉल मैग्नेट है, वन बिग मैग्नेट है. देन ये बिग मैग्नेट किसी भी चीज को यहां से आसानी से खींच ले रहा है, स्मॉल मैग्नेट यहां से नहीं खींच पा रहा है. ठीक है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट. मैग्नेट मतलब बिग साइज का रहेगा, ठीक ना, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड एरिया ज्यादा रहेगा, इफेक्टेड एरिया मैक्सिमम रहेगा. छोटा रहेगा तो इफेक्टेड एरिया लेस रहेगा. उसी तरह क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड. तो मतलब ये ड्यू टू क्या है? चार्ज. तो चार्ज मतलब वन, फॉर एग्जांपल 1 क्यू कूलम चार्ज एंड 110 क्यू कूलम चार्ज. देन क्यू कूलम का इफेक्टेड एरिया कम रहेगा 10 क्यू कूलम से. ठीक ना. द फील्ड मींस इफेक्टेड एरिया. इफेक्टेड एरिया मींस व्हाट? इलाका. इलाका मींस कुत्ते का भी इलाका होता है. हाँ, कुत्ते का भी इलाका होता है. वो आपस में अपने में डिवाइड किए रहते हैं, है ना, कि हमको इस इलाके में मैं अपना मालिक हूं, तुम उस इलाके में मालिक हो. ठीक है. और इसीलिए तो कोई मीन्स अनजान मतलब पर्सन आ जाता है या गाड़ी चली आती है उसके इलाके में तो भौंकने लगते हैं. डे टू डे लाइफ में रोज देखते नहीं है उस गाड़ी को तो समझ जाते कि अरे ये तो अनजान कार बाइक आ गया, ये कहां से आ गया मेरे इलाके में. ठीक ना. या कोई अदर कुत्ता भी आ जाए तो वो आप भौंकने लगते हैं. सही ना. तो ये सब इफेक्टेड एरिया. तो हर चीज का एक इफेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल मीन्स कहीं किसी एरिया पे में एमएलए आ जाए तो वहां पे मतलब भीड़ कम आएगी कंपेयर टू एमपी आ जाए. ठीक ना. एमपी के कंपेयर में चीफ मिनिस्टर आ जाए तो और भीड़ ज्यादा हो जाएगा. ठीक ना. और क्राउडनेस बढ़ जाएगा. ठीक ना. अब चीफ मिनिस्टर की जगह पर प्राइम मिनिस्टर आ जाए तो पूरा और क्राउडनेस बढ़ जाएगा. मीन्स पूरा कंट्री का मीडिया कवर करने लगा, पूरा कंट्री का मीन्स सारे फोर्स लग जाएंगे. ठीक ना. तो ये सब क्या है? तो ये सबका अपना इफेक्टेड एरिया है, पोटेंशियल है, मीन्स फील्ड है, फील्ड जनरेट कर रहा है. ठीक है ना. तो ये जिस तरह का पोस्ट है उस तरह से फील्ड बनता है उनका. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? द रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी. ठीक ना. द इलेक्ट्रिक मींस चार्ज. एक की फील्ड किसके कारण? द चार्ज के कारण. बॉडी इन विच इलेक्ट्रॉन चार्ज बॉडी एक्सपीरियंस. तो कौन एक्सपीरियंस करेगा? तो इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा. बॉडी एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. क्लियर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो ये चार्ज बॉडी के कारण ये फील्ड जनरेट होगा. ठीक है. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है? एट अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस. फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाय यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज. हम क्या कर सकते हैं? एक क्यू चार्ज हम रख सकते हैं यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है. अब वन हम टेस्ट चार्ज रख सकते हैं, ये टेस्ट चार्ज है. बट यहाँ पे लिख रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज. दैट मींस इसको टेस्ट चार्ज मतलब हम 1 कूलम चार्ज रखते हैं. क्या ये क्या करेगा? क्यू चार्ज उस पर इफेक्ट डालेगा. ठीक है ना. फोर्स, फोर्स का इफेक्ट डालेगा. तो कितना डालेगा? तो ये हम देखते हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डिनोटेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिनोटेड बाय
E, then E equal to point of electric field is defined as force experience. Force experience means for F experienced by a unit positive test charge. Unit positive test charge means per unit टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज हमने, चलो ठीक है, पहले हम मान लेते हैं, कोई बात नहीं, क्यू कूलम, क्यू कूलम, देन क्यू कूलम। अब फोर्स क्या लगेगा, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगने वाला है, देन के क्यू स्मॉल क्यू, हम मान लेते हैं इसका डिस्टेंस क्या है, आर है, देन के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये क्यू क्यू कैंसिल हो गया, देन के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, वन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको क्या मिला, के क्यू बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, ड्यू टू मीडियम, ड्यू टू मीडियम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मीडियम, देन हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई, ओके के, ये भी फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, देन के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट की जगह पर अब इस बार एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, ईएम है, देन मीडियम है, ये मीडियम, मीडियम हम डिनोट करेंगे एम से, देन ईएम हमने फोर्स में भी लिखा था, जो मीन्स प्रीवियस हमने वीडियो डाला है, ईएम के क्यू बाई आर स्क्वायर। ओके, देन इसको हम ईएम को हम हटा सकते हैं, ईएम इक्वल टू हम जानते हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है ईएम कहां से आ रहा है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, उसमें मालूम चलेगा, ईएम इक्वल टू मीडियम परमिटिविटी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ईआर। ओके, देन 1/4 पाई ईएम को हम हटा सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू ईआर, क्यू बाई आर स्क्वायर, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है हमारा, ये के हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर स्क्वायर हो गया, और ये ई आर हो गया। हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू आर स्क्वायर बाई मीन्स सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाई रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, then electric field equal to force per unit charge, one more formula, electric field due to single charge, gravitational field due to single mass, okay, then electric field due to single charge, k q by r square, gravitational field due to single mass, then there क्या होता है वहां पे, g m by r square, है ना, there means universal gravitational constant, the em medium, electric field medium का कोई रिलेशन है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर के साथ, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर बाय रिलेटिव परमिटिविटी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें अपने फ्रेंड के साथ, आप सब सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी प्रॉपर वीडियो आपको आप तक पहुंच सकता है ना, प्रॉपर वीडियो आपको मिलेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी ये क्या होता है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होगा, तो ऐसा यूनिट हम फॉर्मूले से ही लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू न्यूटन, फोर्स मींस न्यूटन, चार्ज मींस कूलम, देन ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम। और एक और होता है, नेक्स्ट आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, नेक्स्ट लेसन जो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन आता है, E इक्वल टू V बाई R मींस वोल्ट बाई, ओके, वोल्ट बाई पर मीटर, ओके, वोल्ट पर मीटर भी होता है। ओके, नेक्स्ट है इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्लियर, हमने उसमें भी लिखा था फोर्स ड्यू टू मीडियम, फोर्स ड्यू टू मीडियम इक्वल टू
force in air upon dielectric, otherwise relative permittivity. ER means dielectric constant, otherwise relative permittivity also, है ना? तो हमने सिमिलरली इसको लिखा था उसमें, फोर्स इन मीडियम इक्वल टू फोर्स इन एयर कूलम्स लॉ में, और ER